महादेव कहते हैं, जब समय प्रतिकूल हो, जब राहें अंधकारमय हों, जब हर ओर निराशा का धुंधलका छा जाए, तब याद रखो अंधकार हमेशा सूरज की किरण को जन्म देता है और हर परीक्षा तुम्हें अपने भीतर के असली प्रकाश से मिलाने आई है। आप सभी का स्वागत है इनर पीस रिवर के इस दिव्य और गहन यात्रा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि महादेव का यह दिव्य संदेश हर बार आपके हृदय तक पहुंचे। और अगर ये बातें आपके मन को छूती हैं तो लाइक करें और अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को और मजबूत बनाती है। ब्रह्मांड का एक नियम है कि कोई भी समय अस्थायी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही जीवन की ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। खराब समय बस एक ऋतु है और इसका कार्य है तुम्हें तैयार करना, तुम्हें निखारना। आज अगर दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर संघर्ष है तो वह आपके जीवन की अस्थायी पहचान नहीं है। ब्रह्मांड में सब कुछ प्रवाहमान है, नदियों का पानी, हवाओं का बहाव, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी। इसलिए जब भी मुश्किल समय आए तो घबराओ मत, बल्कि उसे समझो। यह तुम्हारे जीवन की अस्थायी तस्वीर नहीं, बस एक गुजरती हुई लहर है। अभी आप जो सुन रहे हैं शायद आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो। शायद रिश्तों में दूरी, शायद काम में असफलता, शायद आर्थिक परेशानी, या शायद अपने ही मन से लड़ाई। लेकिन महादेव का एक वचन हमेशा याद रखिए कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें गढ़ने आती है। आइए अभी एक आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत के पास खड़े हैं। बर्फ से ढके शिखर चमक रहे हैं, शिव का डमरू बज रहा है और वे आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख बस एक बादल है और मैं वह आकाश हूँ जिसमें यह बादल खो जाएगा। मुश्किल समय में एक बात और याद रखिए कि जब आप हार नहीं मानते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन अदृश्य रूप से लोग, घटनाएं और परिस्थितियां आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती जाती हैं। महादेव कहते हैं कि अगर तुम्हारा इरादा अडिग है तो हिमालय भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोग खराब समय में यह आशा का संदेश सुन सकें। और अगर आप इनर पीस रिवर के परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलेगा एक नया दिव्य दृष्टिकोण, एक नया प्रकाश। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस समय में अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा जाए ताकि ब्रह्मांड का प्रवाह आपके पक्ष में बना रहे। महादेव कहते हैं कि जब समुद्र में तूफान आता है तो सतह की लहरें उफान मारती हैं, लेकिन गहरे पानी में पूर्ण शांति रहती है। तुम्हारा मन भी वही सागर है। ऊपरी भावनाएं और घटनाएं तूफान बनकर आएंगी, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओगे तो वहाँ सदा शांति है। इसका मतलब यह है कि खराब समय में हमें अपना ध्यान बाहर की ओर से हटाकर अंदर की शांति पर ले जाना चाहिए। अगर बाहर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, अगर परिस्थिति आपको ढकेल रही है, अगर पैसे, रिश्ते या स्वास्थ्य में कठिनाई है, तो बाहर लड़ने के बजाय पहले भीतर स्थिर हो जाइए। अब हमारे साथ 2 मिनट का एक अभ्यास करिए। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और अपने मन में महादेव का त्रिनेत्र देखिए, जो हर नकारात्मकता को भस्म कर रहा है। महसूस करें कि आपके चारों ओर एक दिव्य ढाल है जो आपको हर चिंता से बचा रही है। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द सब ऊर्जा के रूप में बाहर आते हैं और फिर लौटकर तुम्हारे जीवन में घटनाओं का रूप लेते हैं। इसलिए मुश्किल समय में सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि तुम्हारी सोच नकारात्मक न होने पाए, क्योंकि जो ऊर्जा तुम अभी भेजोगे वही कल लौटकर तुम्हारे जीवन में परिणाम बनेगी। जैसे किसान बारिश में भी अच्छे बीज बोता है, क्योंकि उसे पता है कि आज की कठिनाई अस्थायी नहीं है,
और बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही मुश्किल समय में अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छे शब्द बोने चाहिए। अगर ये बातें आपके मन में गहराई तक उतर रही हों तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मैं अपनी ऊर्जा को स्थिर रखूंगा, ताकि आपका यह संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला कि गुरुदेव, मेरी जिंदगी में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इसे नदी के तल में रखाओ। युवक ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद साधु ने कहा कि अब जाओ और उस पत्थर को ले आओ। जब युवक पत्थर लाया तो उसने देखा कि पत्थर भीग चुका है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं गया। साधु ने कहा कि जैसे यह पत्थर बाहर पानी में रहा लेकिन पानी उसके भीतर नहीं गया, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों के बीच रहकर उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है, और यही है आंतरिक स्थिरता। अब हम बात करेंगे कि कैसे खराब समय में ब्रह्मांड संकेत देता है कि बदलाव आने वाला है, और कैसे हम उन संकेतों को पहचान सकते हैं। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा तुमसे संवाद करता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। कई बार हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारे आसपास हो रहे छोटे छोटे बदलाव भी हमें नजर नहीं आते, लेकिन वही बदलाव और वही छोटी घटनाएं आने वाले बड़े मोड़ का संकेत होती हैं। खराब समय में अगर अचानक कोई पुराना मित्र, कोई गुरु या फिर कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आ जाता है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड का तरीका है यह कहने का कि तुम अकेले नहीं हो, मदद रास्ते में है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं तो आपको एक ही वाक्य, एक ही नंबर या एक ही शब्द कई बार दिखने लगता है, जैसे कि सब्र रखो या सब अच्छा होगा, या कोई नंबर जैसे कि 111, 222, 444। ये ब्रह्मांड के कोड होते हैं जो आपको आश्वस्त करते हैं कि आप सही राह पर हैं। कभी कभी बिना कारण आपके मन में गहरी शांति आ जाती है, भले ही बाहर हालात वैसे ही हों। महादेव कहते हैं कि यह शांति इस बात का संकेत है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। जब कोई पुराना रिश्ता, पुरानी आदत या पुराना डर अचानक टूट जाता है तो यह साफ संकेत है कि नया चरण शुरू हो चुका है। आइए अभी 2 मिनट अपने मन को खोलें। कल्पना करें कि आप हिमालय की चोटी पर बैठे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, आसमान में बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और सूरज की पहली किरण आपके माथे पर पड़ रही है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि संकेत चारों ओर है, बस अपनी आंखें खोलो। अगर आपने कभी ऐसा कोई संकेत महसूस किया है तो कमेंट में लिखें कि मैंने ब्रह्मांड के संकेत देखे हैं, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप इनर पीस रिवर के इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपके मार्गदर्शक महादेव के और करीब ले जाएगी। अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक चरवाहा रास्ता भटक गया। अंधेरा छा रहा था और जंगल में हर ओर खतरा था। तभी उसने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी। यह रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आती गई। पता चला कि वह एक और यात्री था जो खुद रास्ता ढूंढ रहा था। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर रास्ता ढूंढ लिया। महादेव कहते हैं कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग तुम्हें सिर्फ एक मोड़ तक पहुंचाने के लिए आते हैं, फिर वे अपने रास्ते चले जाते हैं। उन्हें धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे कि जब मुश्किल समय हमारे जीवन में आता है तो कौन सा मानसिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम न सिर्फ सुरक्षित रहें बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनकर निकलें। महादेव कहते हैं कि दुनिया को बदलने का सबसे तेज तरीका है, पहले अपनी दृष्टि बदलो। जो पर्वत तुम्हें बाधा लगता है वही तुम्हारे लिए आश्रय भी बन सकता है। खराब समय में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो कहते हैं कि सब खत्म हो गया, तो वहीं दूसरे जो कहते हैं कि यही तो नया प्रारंभ है। अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का है।
हर कठिनाई में एक बीज छुपा होता है, एक नया अवसर, एक नया सपना। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यापार असफल हो गया तो यह ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है आपको किसी और राह पर ले जाने का, जहां आपकी सच्ची क्षमता खिल सके। अपने मन को यह याद दिलाते रहिए कि यह भी गुजर जाएगा। जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही यह कठिनाई भी अपने समय पर चली जाएगी। बस यह याद रखिए कि कठिन समय में भी कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपना ध्यान कमी से हटाकर उस पर ले जाते हैं जो आपके पास है। महादेव कहते हैं कि कृतज्ञ हृदय में डर ठहर नहीं सकता। अब आइए 2 मिनट की यात्रा पर चलते हैं। अपनी आंखें बंद करें। अपने सामने एक बड़ा पहाड़ देखें। पहले उसे बाधा के रूप में देखें। अब कल्पना करें कि महादेव उस पर्वत की चोटी पर खड़े हैं और आपको हाथ देकर ऊपर खींच रहे हैं। महसूस करें कि वही पर्वत अब आपका सहारा बन गया है। अगर आपको यह महसूस हुआ कि आपका दृष्टिकोण ही आपकी शक्ति है, तो कमेंट में अवश्य लिखें कि मेरा दृष्टिकोण मेरी ताकत है। और अगर आपने अभी तक इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ें, ताकि हर दिन महादेव का संदेश आपके जीवन में नई रोशनी लाए। अब इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक किसान था जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। लोग बोले कि फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, यह हवा मेरे खेत को नई खाद दे रही है, पुराने पत्ते गिरा रही है और नई कोपलों के लिए जगह बना रही है। कुछ दिनों बाद उसकी फसल गांव में सबसे हरी भरी निकली। इसलिए महादेव कहते हैं कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कठिनाई तुम्हें गिराएगी या उठाएगी। मुश्किल समय में आपका दृष्टिकोण ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप कठिनाई को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। अब जानेंगे कि ऐसी परिस्थिति में मन और शरीर को कैसे संतुलित रखा जाए, क्योंकि अगर आपका मन अस्थिर है तो ब्रह्मांड के संदेश भी धुंधले हो जाते हैं, और अगर शरीर थका है तो आत्मा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। महादेव कहते हैं कि जिस तरह गंगा और यमुना मिलकर संगम बनाती हैं, वैसे ही मन और शरीर का संगम ही आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है। अगर एक असंतुलित हो तो दूसरा भी अपनी पूरी क्षमता में नहीं रह सकता। मन को संतुलित करने के कुछ खास उपाय हैं। सबसे पहला है सुबह का मौन। दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट के मौन से करें। बिना फोन, बिना बातचीत, बस अपनी सांसों को सुने और महादेव का नाम लें। दूसरा है विचारों का चयन, यानी कि खराब समय में हर नकारात्मक विचार को पकड़कर बदल दें। जैसे ही मन कहे कि यह मुश्किल है, उसे बदलें और कहें कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। और तीसरा है ध्यान। दिन में कम से कम 10 मिनट शिव के मंत्र का जप करते हुए अपने मन को स्थिर करें। अब हम जानेंगे कि शरीर को संतुलित रखने के कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला है प्राणायाम। गहरी सांस लेना और छोड़ना न केवल तनाव घटाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करता है। दूसरा है सादा आहार। भारी तैलीय या अत्यधिक मीठा भोजन आपके शरीर को सुस्त कर देता है। मुश्किल समय में हल्का और सात्विक आहार मन और शरीर को शुद्ध करता है। पानी पीना केवल शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी प्रवाहित रखता है। इसे पीते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब आइए 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद रखें। कल्पना करें कि आप कैलाश के सामने बैठे हैं। बाईं ओर आपका मन है, दाईं ओर आपका शरीर। महादेव अपने त्रिशूल से दोनों के बीच एक प्रकाश की रेखा खींच रहे हैं जो दोनों को जोड़ रही है। महसूस करें कि अब मन और शरीर एक साथ धड़क रहे हैं। अगर आप अपने मन और शरीर के संतुलन पर काम करना चाहते हैं
तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसे उपाय मिलेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। एक बार एक यात्री ने देखा कि एक बांस का पेड़ हवा में झूम रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। उसने पास के एक साधु से पूछा कि यह बांस इतना लचीला क्यों है? तो साधु ने कहा, क्योंकि यह संतुलन जानता है। यह हवा के साथ झुक जाता है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। महादेव कहते हैं कि मन और शरीर का संतुलन तुम्हें भी बांस की तरह लचीला और अटूट बना देता है। मन और शरीर का संतुलन खराब समय में आपका कवच बन जाता है, लेकिन कवच पहनकर भी आपको युद्ध में उतरना पड़ता है, और वही युद्ध है कर्म का। और उस युद्ध में जीत दिलाने वाला साथी है धैर्य। महादेव कहते हैं कि फल का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना तुम्हारे हाथ में है। बीज बोते समय अगर धैर्य ना हो तो अंकुर निकलने से पहले ही तुम खो दोगे। कर्म का मतलब सिर्फ भाग दौड़ नहीं है। कर्म वह हर कदम है जो आप नियत, लगन और सच्चाई से उठाते हैं। जब आप मुश्किल समय में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मांड आपको अवसर देने के लिए एक एक परिस्थिति को मोड़ना शुरू कर देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। धैर्य का मतलब है कि लगातार कर्म करते रहना, चाहे अभी परिणाम भले न दिखे। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जब कर्म और धैर्य साथ चलते हैं तो परिणाम निश्चित होता है, चाहे वो देर से आए। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि नदी को अपना रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद उस प्रवाह को रोकना असंभव हो जाता है। आंखें बंद करिए, कल्पना करें कि आप एक खेत में बीज बो रहे हैं। आप रोज पानी देते हैं, धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, लेकिन पौधा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पर अचानक एक दिन मिट्टी फटती है और हरा अंकुर बाहर झांकता है। महसूस करें कि यही है आपके कर्म और धैर्य का फल। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म और धैर्य आपका जीवन बदल सकते हैं, तो कमेंट में लिखें कि मैं कर्म और धैर्य में विश्वास करता हूँ। और अभी इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपके मन में यह प्रेरणा बनी रहे। एक कलाकार था जो पत्थर पर काम कर रहा था। वह एक ही जगह पर 1000 बार हथौड़ा मारता, लेकिन पत्थर टूटता नहीं। लोग हंसते और कहते कि तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, लेकिन 1001वीं बार हथौड़ा मारते ही पत्थर 2 टुकड़ों में बिखर गया। कलाकार मुस्कुराया और बोला कि यह आखिरी चोट नहीं थी जिसने पत्थर तोड़ा, बल्कि वे 1000 चोटें थीं जो मैंने धैर्य से सही। महादेव कहते हैं कि कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है। हर प्रयास, हर दिन तुम्हें मंजिल के करीब ला रहा है। कर्म और धैर्य मिलकर हमारे भाग्य को नया आकार देते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो वह आपको ऐसे संकेत भेजता है जो आपको सही दिशा में ले जाते हैं, भले ही चारों ओर अंधेरा हो। महादेव कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्मांड से बात करने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस मन को शांत करो और वह तुम्हारे भीतर बोल उठेगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, टीवी या बातचीत के बस मौन में बैठो। मौन वह पुल है जो तुम्हारे मन को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ता है। इस समय में आने वाले विचार अक्सर वही संकेत देते हैं जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। खराब समय में शिकायत करना आसान है, लेकिन ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए आभार महसूस करना जरूरी है। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार की यह तरंग तुम्हारे वाइब्रेशन को ऊंचा करती है, जिससे ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आशीर्वाद भेजता है। रात को सोने से पहले अपने मन में कोई सवाल रखो। हे ब्रह्मांड, मुझे मार्ग दिखाओ। ऐसा कहकर सो जाओ। कई बार उत्तर सपनों में या अगले दिन के किसी इशारे में मिल जाएगा। इसे बार बार करने से तुम ब्रह्मांड के साथ एक सतत संवाद में आ जाते हो।
अब आइए 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करिए, कल्पना करें कि आप तारों से भरे आकाश के नीचे बैठे हैं। एक हल्की सुनहरी किरण आकाश से उतरकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि यह किरण ब्रह्मांड का संदेश है जो आपको प्रेम, साहस और दिशा दे रही है। अगर आप भी ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ रहा हूँ। और अभी इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के पल मिलते रहें। एक छोटा पक्षी था जो तूफान में फंस गया। बाकी पक्षी घबराकर पेड़ों में छुप गए, लेकिन यह पक्षी सीधे तूफान की दिशा में उड़ गया। कुछ देर बाद उसने पाया कि तूफान के ऊपर धूप फैली हुई है। महादेव कहते हैं कि जब तुम ब्रह्मांड से जुड़े होते हो तो तूफान भी तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बन जाता है। मौन, आभार और संवाद आपको ब्रह्मांड से जोड़कर मुश्किल समय में मार्ग दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड हमें आगे बढ़ाने के लिए एक अलग ही परीक्षा देता है, और वो परीक्षा होती है छोड़ देने की परीक्षा। महादेव कहते हैं कि जो हाथ में रेत को जोर से पकड़ता है वह उसे और तेजी से खो देता है। कभी कभी छोड़ना ही सच्चा थामना होता है। मुश्किल समय में हम अक्सर पुराने गम, असफलताएं और रिश्ते अपने मन में पकड़े रहते हैं। यह बोझ हमें इतना थका देता है कि नई ऊर्जा के आने की जगह ही नहीं बचती। छोड़ना मतलब किसी को भूल जाना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी पीड़ा को अपने दिल से मुक्त करना होता है। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता। पहले यह मानो कि वह घटना अब अतीत का हिस्सा है। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, इसलिए अतीत की घटना को पकड़कर बैठने से कोई फायदा नहीं है। खुद को और दूसरों को माफ करो। यह उनके लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए है। घर में पुरानी चीजें निकालने से जैसे नई चीजों के लिए जगह बन जाती है, दिल में भी नई खुशियों के लिए जगह तभी बनेगी जब आप पुराने बोझ से मुक्त हो पाओगे। आइए 2 मिनट का अभ्यास करें। आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप गंगा किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक पत्थर है जो आपके दुख और बोझ का प्रतीक है। आप धीरे से उसे गंगा में छोड़ देते हैं और देखते हैं कि पानी उसे बहा कर ले गया। आपके हाथ अब हल्के और खाली हैं, नए आशीर्वाद को थामने के लिए तैयार। अगर आप भी अपने जीवन में बोझ छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुँच सके। और अभी इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि आपका दिल और मन हर दिन हल्का और शांत होता जाए। एक साधु के पास उसका प्रिय प्याला था। एक दिन वह प्याला टूट गया। शिष्य ने दुखी होकर कहा कि गुरुदेव, आपका प्याला टूट गया। साधु मुस्कुराए और बोले कि प्याला तो उसी दिन टूटा था जब मैंने उसे अपनाया था। आज बस वह सच बन गया। अब यह टूटकर धरती को लौट गया है। महादेव कहते हैं कि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज अस्थायी है तो छोड़ना आसान हो जाता है। छोड़ देने की कला आपके जीवन में नया स्थान खोल देती है, नई खुशियों और अवसरों के लिए। लेकिन जब यह नया स्थान खुलता है तो आपको एक और सावधानी रखनी पड़ती है कि अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे हर किसी को बांटने से पहले देखो कि कौन इसे सहेज सकता है और कौन इसे नष्ट कर देगा। अब हम जानेंगे कि खराब समय में ऊर्जा लीक कैसे होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक लोग जो हर बात में निराशा फैलाते हैं। अत्यधिक चिंता जो बिना वजह दिमाग में चलती रहती है। अव्यवस्था यानी कि जो मन को भारी और थका देती है। खराब समय में ये तीनों ही चीजें आपकी बची हुई ताकत को भी खींच लेती हैं। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले सीमाएं बनानी पड़ती हैं। हर किसी को अपनी भावनाओं में प्रवेश की इजाज़त मत दो। ना कहना सीखो और अपने समय को उन्हीं पर खर्च करो जो सच में आपके भले की सोचते हो। सकारात्मक माहौल बनाइए। घर में शांत संगीत, साफ सुथरा वातावरण और प्रेरणादायक शब्द ऊर्जा को पुनः भर देते हैं।
शरीर की देखभाल करिए। योग, प्राणायाम और उचित नींद सिर्फ शरीर नहीं, आपकी मानसिक ढाल को भी मजबूत बनाते हैं। अब हमारे साथ 2 मिनट का अभ्यास करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक गोला है। यह रोशनी आपके भीतर की शक्ति है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। महसूस करें कि इस गोले के बाहर की कोई भी नकारात्मक सोच आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही है। अगर आप भी अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, ताकि यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच सके। और अभी इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रोज ऐसे ही शक्ति देने वाले विचार आते रहें। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग के घर में दीपक जल रहा था। आंधी आने लगी। लोग बोले कि दीपक को बाहर रखकर तुम बचा नहीं पाओगे। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मैं दीपक को बाहर नहीं रखूंगा, मैं उसे अपने घर के भीतर चारों ओर दीवार और कांच से ढक देता हूँ ताकि आंधी उसे छू भी न सके। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसा ही दीपक है, उसे सुरक्षित रखो ताकि वह अंधेरे में भी प्रकाश देती रहे। अभी हमने सीखा कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे की जाए ताकि नकारात्मकता आपको छू भी न सके। लेकिन ऊर्जा बचाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप किन के साथ यह ऊर्जा साझा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि जैसे गंगा जल में डूबा हुआ फूल सुगंधित हो जाता है, वैसे ही अच्छे संग से मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं और बुरे संग से पवित्रता भी मुरझा जाती है। जो लोग आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएं, जो लोग सिर्फ अपनी बात सुनाएं लेकिन आपकी न सुनें, जो आपको बार बार डर या निराशा दिखाएं, ऐसे लोग आपके मन को धीरे धीरे थकान और हतोत्साहित कर देते हैं। इनसे जितना हो सके अपने आप को दूर रखें और सही लोगों को पहचानिए। सही लोग यानी कि जो आपको सुनते हैं, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को भी समझते हैं, जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं चाहे हालात जैसे भी हों। वे आपके भीतर का साहस जगाते हैं। वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपका भला चाहते हैं। सही लोग तब भी आपका भला सोचते हैं जब आप उनके सामने नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। अब आइए हमारे साथ 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक जंगल में हैं। आपके चारों ओर सिर्फ ऐसे लोग खड़े हैं जिनकी आंखों में स्नेह और दिल में सच्चाई है। उनके शब्द आपके दिल को हल्का कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी आपको मजबूत बना रही है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको हर हाल में ऊपर उठाते हैं, तो कमेंट में लिखें कि मेरे पास सच्चा आशीर्वाद है, ताकि आपका यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच सके। और इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर रोज अपने संग में महादेव के आशीर्वाद को महसूस कर सकें। एक नदी थी जिसके रास्ते में एक भारी पत्थर आ गया। छोटे छोटे पत्थर उसे नहीं रोक पाए, लेकिन नदी के साथ बहने वाले साफ पानी की धाराओं ने धीरे धीरे उस बड़े पत्थर को भी घिसकर हटा दिया। महादेव कहते हैं कि जब सही लोग तुम्हारे साथ होते हैं तो चाहे बाधा कितनी भी बड़ी हो, वह धीरे धीरे बह ही जाती है। सही संगत हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अब जब आपके आसपास सही लोग हैं, तो हमारा अगला कदम है कि हम अपने मन को कैसे लगातार प्रेरित करते रहें, क्योंकि मुश्किल समय में अगर मन गिर जाए तो सबसे बड़ी लड़ाई आप अपने अंदर ही हार जाते हैं। महादेव कहते हैं कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जो आपके भीतर का दीपक जला लेता है, उसके लिए बाहर का अंधेरा महज एक परछाई है। तो सबसे पहले हर सुबह उठकर महादेव का नाम लेकर दिन के लिए एक सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं आज मजबूत रहूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य तय करिए, बड़े सपनों की ओर छोटे छोटे कदम, ताकि हर दिन एक उपलब्धि महसूस हो। प्रेरणादायक शब्द और मंत्र लिखिए दीवार, डायरी या फोन स्क्रीन पर। महादेव के आशीर्वाद भरे वाक्य लिख कर रखें। कृतज्ञता का अभ्यास करिए। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं।
सकारात्मक यादों का स्मरण करें, मुश्किल में उन पलों को याद करें जब आपने पहले भी कठिनाइयों को जीता है। अब हमारे साथ 2 मिनट का अभ्यास करें। आंखें बंद करें, अपने हृदय में एक छोटा दीपक देखें। आप जैसे जैसे गहरी सांस लेते हैं, यह दीपक और तेज रोशनी देने लगता है। अब यह रोशनी पूरे शरीर फिर पूरे कमरे में फैल रही है और आप महसूस कर रहे हैं, चाहे बाहर कैसी भी आंधी हो, यह दीपक बुझ नहीं सकता। अगर आप भी अपने भीतर का दीपक जलाए रखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी प्रेरणा खुद बनूंगा, और इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें ताकि यह दीपक हर दिन और तेज जलता रहे। एक पर्वतारोही बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, सांसें थक रही थी, लेकिन वह खुद से बार बार कह रहा था कि बस एक कदम और। दिन ढलते ढलते वह शिखर पर पहुंच गया। महादेव कहते हैं कि जो मन को एक एक कदम आगे बढ़ाता है, वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जब आपका मन स्थिर है तो अगला कदम होता है कि ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानिए, और इनर पीस रिवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए एक नया संकेत मिलेगा।